गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, शानदार नतीजे, प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट ग्रोथ का कितना हिस्सा अदर इनकम से आया है और कोर बिजनेस में एक्चुअल कैसी ग्रोथ रही? जी जी, धन्यवाद। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की काफ़ी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए भी। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो क्वार्टर वन रहा उसमें ऑर्डर बुकिंग्स में हमें काफ़ी सफलता मिली है। अगर आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखेंगे तो करीबन 33% की बढ़त है, और अगर आप ईयर ओवर ईयर देखेंगे क्वार्टर से लास्ट ईयर के, तो वो 25% की बढ़त हमें मिली हुई है। तो वो एक आपको जो नतीजा है वो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ, अभी भी थोड़ा प्रॉफिट्स में कमी है, तो उसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि हमारा जो आय का वॉल्यूम है वो कम रहा। वो अगर बढ़ता है आने वाले दिनों में तो उससे हमें मदद मिलेगी। और दूसरा जो है, जो कि मिश्रण, मिक्स जिसे कहते हैं बिजनेस का, अगर वो हमारा फेवरेबल रहा तो हमें मार्जिन्स में भी अच्छी खासी मदद मिल सकती है। तो फिलहाल यही दो कारण हैं जिसके कारण हमारा प्रॉफिट अभी और बेहतर होने के चांसेस है। आगे बढ़ के इन दोनों पर हम काम करेंगे। और एबिटा जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आशीष जी, ये भी इन्हीं कारण की वजह से हुए हैं। एबिटा मार्जिन करीब करीब यहाँ पर 71 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला। और अगर आपको सेकेंड हाफ अच्छा लगता है, नजर आता है, तो फिर मार्जिन गाइडेंस क्या होंगी सर? देखिए, हम वैसे गाइडेंस तो देते नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रयास हमने पिछले साल किया था, क्योंकि पिछले कुछ हमारे जो क्वार्टर्स थे वो थोड़े से नरम रहे, और उसके ऊपर कंपनी ने और हमारे सारे कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत की। वहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें जो अलग की है। एक तो है कि हमने कुछ नए जो सेगमेंट्स है उसमें प्रवेश किया। एक है कि डेटा सेंटर्स, जहाँ पे काफ़ी अभी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आ रही है। तो हमारा प्राज जेनेक्स करके फैब्रिकेशन का जो बिजनेस है, मॉड्यूल्स का जो बिजनेस है, उसने वहाँ पे एक जो ग्लोबल ईपीसी कंपनी है उसके साथ एक वायदा किया है कि हम उनको हमारे प्रेसिजन फैब्रिकेशन के मटेरियल्स और उसके जो स्किड्स और फ्रेम्स है वो सप्लाई करेंगे। वो एक नई दिशा हमें दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम जैसे इथेनॉल में तो हमारा काफ़ी जो है प्रेजेंस रहा है, लेकिन अभी नया एक बायो आईबीए करके दूसरा बायोफ्यूल है जिसके ऊपर प्राज ने काम किया है। हमारा पहला ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ है क्वार्टर वन में, जो कि डीजल में ब्लेंड होता है। और तीसरी चीज, हमने सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी प्रवेश किया है, जहां हमारे जो सॉल्यूशंस है, जो हाई प्यूरिटी वाटर और जो वहाँ से एफ्लुएंट निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जो पर्यावरण की काफ़ी मदद करता है, उस तरह के नए सेगमेंट्स में भी प्राज ने प्रवेश किया है। तो ये सब देखते हुए, जो कि आपका सवाल था कि आगे बढ़कर हमें इससे मदद मिल सकती है। ओके आशीष जी, इनफैक्ट मैं इसी पर आ रही थी। अच्छा, ये जो इथेनॉल का आपको ऑर्डर मिला, ये ब्राजील में मिला है, राइट? ब्राजील जी, तो ब्राजील क्या नेक्स्ट मेजर ग्रोथ मार्केट हो सकता है आपका? और साथ ही इसमें रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन इस प्लांट से आप देख पा रहे हैं, मीडियम से लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन, अगर मैं चर्चा करना चाहूँ आपके साथ? जी, पहले तो हमारा प्रेजेंस जो था ब्राजील में वो कम था, और ब्राजील एक दुनिया का ऐसा मार्केट है, वहाँ पे कॉर्न से इथेनॉल बनने की जो उनके पास कैपेसिटी है वो बढ़ते जा रही है। और वहाँ पे करीबन 32% जो है इथेनॉल वो पेट्रोल में ब्लेंड होता है। और उसके बाद भी वहाँ बहुत सारे व्हीकल्स जो है काफ़ी मात्रा में, जिसे कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं, एफएफवीज, वो 100% इथेनॉल पे चल सकते हैं।
और वहाँ पे जो ब्राज़ील के जो निवासी है, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है। तो हमारे लिए ये अच्छा मार्केट है। ये बड़ा एक प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है क्वार्टर 1 में, जिसको कि हम सफलता से उसको पूर्ण करेंगे और उसके बाद में जो हमारा वहाँ पे रेपुटेशन और हमारा जो रेफरेंस बनेगा, उससे हम वहाँ की ग्रोथ ला सकते हैं। तो वही कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मेंशन की थी आपने आशीष जी, डेटा सेंटर, प्राज जेनेक्स हाइपर स्केल डेटा सेंटर, यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? क्या ये एक पायलट अपॉर्चुनिटी है या फिर प्राज इस सेगमेंट को एक मीनिंगफुल न्यू बिजनेस वर्टिकल में उभरता हुआ देखता है? जी ज़रूर। इसमें हमारा जो इसमें हमारी खासियत जो है प्राज जेनेक्स की, वहाँ हम प्रिसिजन फैब्रिकेशन के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज रखते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है ये नए वाले डेटा सेंटर्स के सेगमेंट में। तो जो हमने अभी एक जो एग्रीमेंट किया है एक इंटरनेशनल ईपीसी के साथ, उनके पास डेटा सेंटर्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स है और उन्होंने हमें उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुना हुआ है। उसमें अगले 2.5 साल में करीबन 500 करोड़ का जो व्यापार है वो हम उनके साथ करेंगे। ऐसा ये करार हमने उनके साथ किया हुआ है और उसकी पहली जो ऑर्डर है वो हम एग्जीक्यूट करने के लिए हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आशीष जी, ऑर्डर इनटेक का मैं आंकड़े देख रही थी, काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर 1 में 26% साल दर साल बढ़ा, ये बढ़कर 10,000 करोड़ हो गया है। तो इसमें 62% बायो एनर्जी का है। क्या ये करंट ऑर्डर पाइपलाइन फाइनेंशियल 27 के रेवेन्यू ग्रोथ को और इन्हांस करेगा? जी देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग-अलग जो सेगमेंट्स है उसमें हमारा प्रवेश हो और हम वहाँ पे हमारा बिज़नेस स्टेबलाइज़ करें। ताकि हम सिर्फ़ इथेनॉल पे ही डिपेंडेंट ना रहे। इथेनॉल हमारा फिर भी जो है वो फ्लैगशिप ऑफ़रिंग है और हम उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। जो एक्जिस्टिंग हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, उनको हम लाइफ साइकिल सर्विसेज दे रहे हैं, वो प्लांट्स को भी हम मोर एंड मोर एफिशिएंट बना रहे हैं, तो वो सब तो ज़रूर जारी रहेगा। लेकिन ये जो नए सेगमेंट्स है उसके कारण हमारा पाइपलाइन अभी हम मजबूत कर रहे हैं और उस पाइपलाइन को कन्वर्ट करने की हम आगे जाकर कोशिश करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आशीष जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने खुलकर जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू सेगमेंट्स एंड अपकमिंग क्वार्टर्स।